गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी ने हमें बताया कि हम आश्रय किसका लेते हैं। आश्रय भगवान का लेना चाहिए ना, और लेते किसका है? संसार का। किस किस का आश्रय लेते हैं? घर का, परिवार का, धन का, बच्चों का, पैसे का, कुटुंब का, नक्षत्रों का, पद का, रिश्तेदारों का। भगवान का लेते हैं? ये कोई काम आते हैं? फिर क्यों लेते हैं? और गुरु जी बता रहे हैं तो सारे शुक्राने, सारी कृपा गुरु की है। तो सब कुछ हमें गुरु से ही मिलता है। समझ, भगवान से संबंध बनाते हैं गुरु, भगवान से प्रेम करना सिखाते हैं गुरु, हमारे जीवन को संवारते हैं गुरु, हमारी सोच को बदलते हैं गुरु, हमें प्रेम करना सिखाते हैं गुरु, हमें राग द्वेष से ऊपर उठना सिखाते हैं गुरु। किसका आश्रय लें, है ना, वो सिखाते हैं गुरु। किस भगवान के नाम का क्या महत्व है ना। हम तो घर परिवार, मैं और मेरे में ही फंसे रहते हैं। गुरु हमें मैं मेरे से उठाकर हमारा संबंध भगवान से जोड़ते हैं कि संसार के मालिक भगवान हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो आज हम लोग इस बात पे बात करेंगे कि भाई आश्रय किसका लेना चाहिए। तो जैसे आपने बताया, सबसे पहले मनुष्य कहता है भाई मेरे पास तो धन बहुत है। किसका आश्रय लेता है? धन का। मेरी इतनी एफडीज हैं, मेरी इतनी ज़मीनें हैं, मेरे इतने फ्लैट हैं, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मुझे क्या बात का डर है? मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, सब है ना। तो सबसे पहले मनुष्य धन का आश्रय लेता है। पर जब कोई तकलीफ आती है तो सब धन धरा रह जाता है या नहीं? सब नोट कागज हो जाते हैं। और अगर काम नहीं चलना है तो करोड़ों रुपया आ जाए तो भी काम नहीं चलेगा। तो धन का आश्रय भी एक हद तक ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पैसा बुरा है, पर धन का आश्रय हमेशा काम नहीं आता है। हमारे गुरु कहते हैं कि जब भगवान की मर्जी नहीं होती है तो नोट सब धरे रह जाते हैं और आदमी कुछ नहीं कर पाता। हमारे अलीगढ़ में एक सबसे रिचेस्ट व्यक्ति जो हैं, तो उनको अपोलो में एडमिट रहे, वो 6 महीने तक एडमिट रहे और उनका काफ़ी इलाज हुआ। और कोविड के टाइम की बात है, बहुत इलाज हुआ, करोड़ों रुपया उन्होंने बहा दिया, नहीं ठीक हुए। फिर शरीर शांत हो गया और आ गए वापस। पैसा क्या कर सकता है? हर आदमी कहता है धन 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 धन, और अंत में क्या लिखते हैं? धन। तो धन भी एक हद तक ही काम करता है, हमेशा काम नहीं आता। जैसे एक जहाज पर पक्षी बैठता है ना, पक्षी बैठता है तो आपने देखा है जहाज पानी में, पानी पानी होता है, पानी पानी। तो वो पक्षी कितना भी कहीं भी उड़े, पर आना किस पे पड़ेगा उसको? जहाज पे ही आना पड़ेगा, और तो कोई उसका आश्रय है नहीं। ऐसे ही संसार में हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, जैसे पक्षी का आश्रय जहाज है, ऐसे हमारा आश्रय कौन है? भगवान। गुरु और भगवान। गुरु क्यों है? क्योंकि गुरु ही भगवान से जोड़ते हैं, है ना। अगर गुरु ना हो तो भगवान से हम अपने आप जुड़ जाएंगे? नहीं जुड़ सकते। तो हमारा आश्रय कौन है? गुरु और भगवान। और गुरु और भगवान एक ही है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। तो सारे शुक्राने हमारे गुरुदेव के हैं। फिर देखिए, एक छोटा बच्चा होता है, उसको किसका आश्रय होता है? माँ का। सारे दिन वो क्या करता है? मम्मी, माँ 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 माँ। तो जैसे बच्चे को माँ का आश्रय होता है, हमारे जन्मों जन्मों की माँ कौन है?
भगवान। और ये तो एक जन्म की माँ होती है और जन्मों जन्मों की माँ भगवान है। तो उनसे प्रेम ना करके हम धन से करते हैं, हम संसारी चीज़ों से करते हैं। हम सोचते हैं ना धन से टीवी आ जाएगा, हम घर नया रेनोवेट कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। ठीक है, पर ये सब चीज़ें हो गई फिर हम खुश हो गए? बताइए, खुश हो गए? खुशी किससे आती है? जिनके पास करोड़ों रुपया है, जिनके घर भरे पड़े हैं, हर चीज़ से, बड़ी गाड़ी है, रुपया है, पैसा है, सब है, वो खुश है? इनके पास तो सब कुछ है धन का, फिर क्यों नहीं खुश है? पर एक आदमी बस ठीक ठीक है, भगवान का नाम लेता है, भगवान पे विश्वास है, भगवान के समर्पित है, वो ज़्यादा खुश है या धन वाले ज़्यादा खुश है? समर्पित वाला, भगवान का आश्रय ले रखा है उसने, वो ज़्यादा खुश है। अभी हम लोग गाड़ी में आ रहे थे तो एक छोटा बच्चा, छोटा इतना बनियान पहने, निक्कर पहने, एक गाड़ी में मांगने लगा कुछ। हमने कहा हमारे पास बिस्किट का पैकेट होता या केला होता तो हम उसको दे देते। तो एक सामने वाली गाड़ी ने वालों ने उसे एक जो पानी की बोतल आती है ना छोटी वाली, बिल्कुल 250 ml की, वो उसको एक दे दी। वो इतना खुश हो गया, ये वाली, वो इतना खुश हो गया और लेके भाग गया। देखिए उसके लिए वो भी कितनी इंपॉर्टेंट है। और एक हमें सब कुछ मिला हुआ है, फिर भी हमारा मन नहीं भरता, फिर भी शिकवे, फिर भी शिकायतें, फिर भी कुछ ना कुछ हमारे मन में लगा रहता है। तो क्या करना चाहिए? भगवान का आश्रय लेना चाहिए और शुक्राना मानना चाहिए। भगवान आपने बहुत अच्छे से रखा है, भगवान आपकी बहुत कृपा है। और क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए। जैसे कल गुरु जी बता रहे थे कि भगवान देखिए हमें सांस दे रहे हैं, अगर सांस ना आए तो क्या कर लेंगे? दिल धड़क रहा है आपका, आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, सब उंगलियां चल रही हैं। देखिए हॉस्पिटल देखिए भरे पड़े हैं, सारे आपके हमारे पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, 72,000 सब काम कर रही हैं। कितनी हड्डियां हैं, सब ठीक है। कितनी सारी चीज़ें, कितनी नर्व्स हैं, कितनी ब्रेन सेल्स हैं, कितनी चीज़ें हैं। जरा एक चीज़ इधर से उधर हो जाए हालत खराब हो जाती है। तो कितनी कृपा है भगवान की। पैसा क्या करेगा? ये तो प्रभु की कृपा है, भगवान की गुरु की कृपा है कि सब ठीक चल रहा है। तो जब ठीक है तो खूब भगवान का नाम लीजिए, खूब भगवान का शुक्राना मानिए। तो जैसे बच्चा माँ माँ करता है, अगर बच्चा जरा सा रोता है तो माँ को सुनाई दे जाता है नहीं? तो ऐसे ही अगर हम भगवान के बच्चे बने हुए हैं तो हम सब भगवान के बच्चे, पर भगवान कहते तुमने मुझे याद किया। जैसे भगवान ने पांडवों को कहा कि भाई, उसने कहा कुंती ने कि भगवान आप आपके भाई जो हैं दुखी पा रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं, आप उनके लिए कुछ करते क्यों नहीं है? भगवान ने कहा जो उन्होंने जुआ खेला तो मुझे याद किया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, मुझे तो याद ही नहीं किया। अगर मुझे याद करते तो मैं खेलता उनकी जगह जुआ, और शकुनी क्या था मेरे सामने, हरा देता उन्हें मुझे याद ही नहीं किया। तो हमारी गलती क्या होती है? हम दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और भगवान को नहीं याद करते। और सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। तो सुख में भी सुमिरन करना है, सुख में भी शुक्राना मानना है, सुमिरन करना है, और दुख में भी सुमिरन करना है। दुख में तो सब करते हैं और सुख में भी करना है। तो जैसे बच्चा माँ माँ करता है, ऐसे हमें भगवान भगवान करना है और भगवान को याद करना है, गुरु को याद करना है और हर समय शुक्राना मानना है। अर्जुन ने भगवान का आश्रय लिया नहीं लिया? तो 100 कौरव तो मर गए, 100 कौरव, और पूरी अक्षुणी सेना थी उसके पास, पूरी अक्षुणी सेना। उसने सेना मांगी थी ना, और अर्जुन ने किसको मांगा था? श्री कृष्ण को। तो कौन जीता? 5 पांडव
और श्री कृष्ण, और थोड़ी सी सेना थी उनके पास, और उसके वो 100 कौरव और अक्षुणी सेना, और फिर भी हार गए और सब मर गए। क्यों? उनके पास भगवान थे। तो जहाँ भगवान है वहाँ श्री, विजय, लक्ष्मी सब है। हमेशा याद रखिए, जहाँ भगवान है वहाँ श्री, विजय, लक्ष्मी सब है। तो किसको याद करेंगे? किसको याद करेंगे? शुक्राना किसका मानेंगे? गुरु का। गुरु का, गुरु को याद करेंगे और गुरु का शुक्राना मानेंगे, क्योंकि गुरु ने तो भगवान से हमारा संबंध जोड़ा। तो पहले हम धन का आश्रय लेते हैं, फिर कहते हैं हम परिवार का आश्रय लेते हैं। हमारे परिवार में कितने लोग हैं, है ना? हमारे परिवार में कितने लोग हैं? तो मेरे 2 बेटे हैं, मेरे पति हैं, और हमारा तो इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा कुटुंब है, कितना आश्रय लेते हैं। मेरे को काहे का डर है, मेरे को काहे की चिंता है? पर भगवान की नज़र सीधी है तो सब आश्रय काम कर रहे हैं, और भगवान की नज़र जरा टेढ़ी हुई तो सब आश्रय फेल। इसलिए परिवार का आश्रय भी टिकने वाला नहीं है। फिर अपने शरीर का आश्रय लेते हैं। शरीर तो हमारे गुरु कहते हैं बेवफा में बेवफा, बेवफा में बेवफा। बोले एक शीशे के ग्लास को तो आप रख सकते हैं संभाल कर, 50 साल भी संभाल के रख सकते हैं, पर इस शरीर का तो कुछ पता नहीं है। बोले मिट्टी का मटका बल में चटका, एक सांस आई और दूसरी नहीं आई, पता है? कुछ नहीं पता। इस शरीर का क्या आश्रय लें? जरा सी देर में तबीयत खराब हो जाती है, जरा सी देर में सर में दर्द हो जाता है, पैरों में दर्द हो जाता है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, नींद आ रही है, कितनी कृपा है। तो वो बलवान है और हम निर्बल हैं, तो उसका आश्रय लेते हैं तो वो संभालते हैं। संभालते नहीं? संभालते संभालते। इसलिए भगवान का आश्रय लें। देखिए मीरा ने क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, उसने क्या कहा? मेरे तो गिरधर गोपाल। हम ये तो कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, पर दूसरे भी तो हमारे बहुत सारे हैं। बेटा भी मेरा है, पैसा भी मेरा है, घर भी मेरा है, परिवार भी, सबका आश्रय लेते हैं। फिर 10 चीज़ों का हमने आश्रय ले रखा है, एक भगवान का भी ले लिया, तो भगवान ऐसे मानेंगे? हैं? नहीं। भगवान क्या कहते हैं? मेरा ही आश्रय लो। भगवान जेलस लवर है, जेलस लवर। केवल मेरा ही आश्रय लो, मेरा, केवल मुझसे प्रेम करो, केवल मुझे अपना मानो। तो भगवान को जब हम अपना मानते हैं तो भगवान हमारी पूरी संभाल करते, पूरा प्रेम करते हैं हमसे। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम, एक घनश्याम, हित चातक तुलसीदास। तो एक भरोसो, एक भरोसा भगवान का होना चाहिए। बल किसका? भगवान का। विश्वास किसका? भगवान का। और तो बोले जब सब कुछ बल, विश्वास, आस, आश्रय सब कुछ भगवान का होता है तो भगवान हमारी संभाल करते। सब कुछ भगवान का, भरोसो, बल, आस, विश्वास सब भगवान का। जब हमें पूरा भरोसा होता है तो दूसरी चीज में ध्यान जाता है? बताइए। अगर हमें पूरा भरोसा है भगवान का तो कुछ भी हो जाए हमें चिंता होगी? हैं? अच्छा एक बात ये बताइए, हमारे पास जितनी भी चीजें वो किसकी हैं? तो हम लोग चोर हुए या नहीं? हैं? वो तो माखन चोर था। और हमारे पास सब चीजें जितनी भी हैं, घर, परिवार, शरीर, चीजें सब किसकी हैं? तो अच्छा कुछ किसी को कुछ हो जाता है तो हम डरते क्यों हैं फिर? क्योंकि चोरी का माल है ना सब। चोरी का माल है या नहीं है? चोरी का माल है ना। तो जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे।
भाई जिसकी वस्तु है सब कुछ भगवान का है, भगवान सब कुछ आपका है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सब तेरा। तो जब तेरा तुझको अर्प दिया तो क्या लागे मेरा। तो चोरी करेंगे तो फिर डरेंगे, और चोरी नहीं करेंगे तो नहीं डरेंगे। क्या करेंगे? सब कुछ भगवान का आश्रय लेंगे और भगवान को सब कुछ अर्पण कर देंगे कि प्रभु जी आपका है, आपका। अच्छा आप बताइए, चोर नहीं है आप लोग? हैं? हम सब चोर हैं या नहीं? सब कुछ तो भगवान का है। अच्छा घर किसका है? शरीर किसका है? बच्चे किसके हैं? धन किसका है? और कुटुंब किसका है? सब कुछ तो भगवान का है। और हम लोग डरते क्यों हैं? भाई जिसकी वस्तु है वो संभाल रहा है, वो देख रहा है, फिर हम क्यों डर रहे हैं? क्योंकि हमने अपना बना। इस बात को अच्छे समझ लीजिए, इस बात को अच्छे समझ लीजिए। हमने अपना मान लिया इसीलिए डरते हैं, ये तो डरने की कोई बात ही नहीं है। Why fear when God is near? देखिए जिस चीज़ का हमारे पास एक भी सोल्यूशन नहीं है, भगवान के उसके पास हजारों सोल्यूशन है या नहीं? हम कहते हैं ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, तो भगवान के पास तो उसके हजारों सोल्यूशन है। तो हमें डरने की क्या बात है? कह रहे हैं भगवान का हो जाना कोई कठिन नहीं है, पर हमारा मन जो है ना, उसको अभ्यास पड़ा हुआ है संसार का होने का। मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा है, मेरा घर है। भगवान का हो जाने में कोई परेशानी नहीं है, आसान में आसान है। और भगवान का हो जाने में लाभ ही लाभ है। तो इसलिए क्या करें? भगवान के हो जाएं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। एक तो कामना वाला होता है, उसको बहुत कुछ चाहिए, और एक होता है कि भगवान से कुछ भी नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता। उसे गुरु अम्मा जी हमारे कहते थे, भगवान से भगवान को मांगो। अब भैया कोई दिक्कत होगी बच्चे को तो भगवान से ही तो कहेगा, पर कुछ भक्त ऐसे होते हैं भजन तो करते हैं पर मांगते कुछ नहीं है। तो जो भजन तो बहुत करते हैं पर मांगते कुछ नहीं है, तो उनसे भगवान ज़्यादा खुश होते हैं। जो हर समय मांगते रहते हैं उनसे ज़्यादा खुश होते हैं। अब जैसे सुदामा जी थे, देखिए अपनी हैसियत से और अपनी बुद्धि से तो आदमी मांगता है। अब सुदामा जी जो थे, उन्होंने भगवान के पास गए, वो उनकी पत्नी ने तो इसलिए भेजा था भाई कि कुछ मिलेगा, पर उन्होंने कुछ नहीं मांगा। तो भगवान ने क्या करा? सुदामापुरी की द्वारकापुरी की जैसे सुदामापुरी बना दी, दूसरी द्वारकापुरी बना दी। तो जब हम मांगते हैं तो हमें ज़्यादा मिलता है, या जब हम नहीं मांगते हैं तो ज़्यादा मिलता है? तो क्या करना चाहिए? हर समय मांगते रहना चाहिए, अपनी बात कह देनी चाहिए। गुरुजी क्या कहते हैं? अगर हमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो अपनी बात भगवान से कह दें और फिर समर्पित हो जाए। भगवान जी ठीक है, अब मुझे कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, तो किससे कहूँ? कौन है मेरा? बताइए कौन है मेरा? अच्छा एक बात हमेशा समझ लीजिए, अगर भगवान कोई तकलीफ भेज रहे हैं, कोई कष्ट भेज रहे हैं, हमारे जीवन में परेशानी है, तो उसमें हमारा फायदा है या नुकसान है? भगवान जी की याद बनी रहेगी और हमारे कर्म कट रहे हैं। देखिए एक तो जीवन हमारा बहुत सुंदर है, खूब पैसा है, खूब सुख आराम है, और एक जीवन में कष्ट है और भगवान का नाम भी है। तो कौन सा जीवन ज़्यादा अच्छा है? भगवान का नाम भी है और कष्ट भी है ना? भगवान का नाम है पर कष्ट है, तो कष्ट सहन कर लेंगे और भगवान का नाम लेते रहेंगे, पर जीवन नहीं रुकेगा, जीवन चलता रहेगा। तो गुरु बताते हैं कि कोई बात नहीं, अगर कष्ट है तो तुम कष्ट सहन कर लो और भगवान का नाम लेते रहो, मत घबराइए, मत परेशान होइए। भगवान सुहृद है, कृपालु है, दयालु है, अनंत प्रेमी है। मत परेशान होइए, मत कंपेयर करिए कि उनके पास तो इतना है, मेरे पास नहीं है। अरे भगवान ने जितना दिया है, जैसा दिया है, हमारे कर्म अनुसार हमें बहुत अच्छा रखा है।
तो फिर हम लोग अभी किसका कह रहे थे भाई, शरीर का आश्रय लेते हैं। तो शरीर तो बेवफा बेवफा, इसका क्या आश्रय लेना। हाँ ठीक है, इसको एक्सरसाइज करके ठीक खा पी कर, अब जैसे शरीर को शुगर है, आज से नहीं पिछले 40 साल से। अब लोग कहते हैं मुझे शुगर है, मुझे शुगर है, इसको तो पिछले 40 साल से है। तो अब क्या करें भाई, उसके हिसाब से खाना पीना वॉकिंग सब ध्यान रखना पड़ता है शरीर का। अब वो भी ठाकुर जी रखवाते हैं, वो भी गुरु जी रखवाते हैं, तो उसका भी शुक्राना। देखिए अगर आपको कोई तकलीफ है, आप शिकायत करते हैं तो ज़्यादा आसान होता है या शुक्राना मानते हैं तो ज़्यादा आसान होता है? तो तकलीफ हो तो क्या कहें, कोई तकलीफ हो तो क्या कहें, कोई बुरी तरह बोले तो क्या कहें, कोई परेशानी हो तो क्या कहें, कोई लॉस हो जाए तो क्या कहें, कह नहीं पाएंगे हैं, नहीं निकलेगा, पर है शुक्राना। क्योंकि भगवान ऐसे ही तो कुछ नहीं करते, जो करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। भगवान का हर विधान मंगल में। फिर हम किसका आश्रय लेते हैं, डॉक्टर का और दवाइयों का। डॉक्टर का दवाइयों का आश्रय टिकने वाला है, हैं? हमारे गुरुजी तो बिल्कुल दवाइयाँ नहीं खाते हैं, सच बता रही हूँ, मैं तो फिर भी खाती हूँ, गुरुजी तो बिल्कुल नहीं खाते। गुरुजी की भी तबीयत खराब हुई थी तो उन्होंने कहा मैं ना हॉस्पिटल जाऊँगा, ना डॉक्टर को दिखाऊंगा, ना मैं दवाई खाऊंगा। होम्योपैथिक आयुर्वेदिक थोड़ी बहुत ले ली, पर एलोपैथिक तो बिल्कुल नहीं ली। और देखिए आपके सामने बैठे। तो दवाइयों का भी आश्रय नहीं लेना है। दवाइयाँ काम करेंगे या भगवान काम करेंगे? तो हम कहते हैं ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो, ये गोली खा लो, वो गोली खा लो, हर समय गोलियां ही खाते रहो। कभी कभी बिना गोलियों के भी काम चला के देखिए। तो डॉक्टर का आश्रय, दवाइयों का आश्रय नहीं, मतलब डॉक्टर को दिखाना है, दवाई भी लेनी है, पर आश्रय उसका नहीं होना चाहिए, आश्रय भगवान का होना। और दवाई भी कम से कम खाइए। फिर नक्षत्रों का आश्रय। मेरे तो बहुत दिन से केतु चल रहा है, सत्संग का और आप सबके आशीर्वाद का फल है, आप सबके आशीर्वाद, आप लोगों का प्रेम है, इसलिए शरीर चल रहा है, सच में आपका आशीर्वाद है। तो क्या करें, केतु चल रहा है, अब है ग्रह है, पर ग्रह को भी आप, भगवान उस ग्रह को भी टाल देते हैं अगर आप भगवान का नाम लेते हैं और भगवान का सत्संग करते हैं, भगवान का सबको नाम जपाते हैं, सबको खुशी देते हैं, सबके जीवन में हंसी खुशी लाते हैं, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है, भगवान बहुत खुश होते हैं। फिर पद का आश्रय लेते हैं, भाई वो तो हमारे पति तो वो हैं चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो और क्या क्या है, IAS हैं, IPS हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर इंजीनियर तो छोटी बात हो गई, IAS हैं, और वो हैं कलेक्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, क्या क्या बोले, सब पद धरे रह जाते हैं। सबसे बड़ा पद किसका है? सबसे बड़ा पद भगवान का, और संतों का है। देखिए भगवान खुद तो डायरेक्ट कुछ करते नहीं, किससे कराते हैं? गुरु जी से, संतों से। तो अगर संत कुछ कह दें, गुरु जी कुछ कह दें, तो भगवान, जैसे आप का बच्चा कुछ कहे तब उसकी बात सुनते हैं या नहीं? सुनते हैं नहीं सुनते? कहे मम्मी मेरे फ्रेंड है, उसको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, बहुत नीडी है वो, मम्मी आप प्लीज़ हेल्प करा दो, तो आप करेंगी या नहीं करेंगी? करेंगी। तो जो संत होते हैं, गुरुजी होते हैं, तो वो भगवान के बच्चे होते हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं, पर वो स्पेशल बच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत साधना की होती। तो भगवान उनकी बात मानते हैं। और बड़ा पद क्या करता है? सब पद भी फेल हो जाते हैं, वो भी सब धरे रह जाते हैं। फिर रिश्तेदार, जब कोई दिक्कत आती है तो रिश्तेदार आते हैं आपकी हेल्प करने? बोलिए, हैं?
जब आपकी कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, तो रिश्तेदार आते कह रहे आने ही बंद होते हैं। कोई अपना अनुभव बताएगा? रिश्तेदार आते हैं हेल्प करने? नहीं आते ना। हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार हैं भगवान, गुरु। वही हमें भगवान से जोड़ते हैं और वही हमारा संबंध भगवान से कराते हैं। शबरी ने किसका आश्रय लिया? भगवान। रोज झाड़ू लगाती थी, रोज बेर चक चक के भगवान के लिए रखती थी, और कोई नहीं आता था तो बेर बच्चों को बांट देती थी, गैया को खिला देती थी। और हजारों साल वो उसने, कोई तो कहता है 10,000 साल, कोई कहता है 10 साल, कितने सालों उसने तपस्या करी। और बड़े बड़े तपस्वियों के पास भगवान नहीं गए, शबरी के पास गए। क्यों? क्योंकि उसको आश्रय किसका था? भगवान। उसने गुरु का आश्रय लिया। उसके गुरु से जो थे मतंग ऋषि, वो कह गए कि भगवान आएंगे, और भगवान आए। तो उसने गुरु का आश्रय लिया, भगवान का आश्रय लिया, और उसने कहा तो राम राम जपती रहे। वो राम राम जपती रही और भगवान का आश्रय लिया, तो भगवान आए उसके घर। भगवान के लिए तड़प थी उसके अंदर, बार बार देखती थी कि भगवान आए नहीं आए, आए नहीं आए। प्रहलाद ने किसका आश्रय लिया? देखिए क्या क्या दिक्कत उसके ऊपर आई। पागल हाथी छोड़ दिए, तलवारों से कटवाया, पहाड़ से गिरा दिया, और अग्नि में जलवाया, और समुद्र में गिरा दिया, और अग्नि में जलवा दिया। पर वो डरा है? क्यों? है भगवान का। और हमें किसका आश्रय? परिवार। अरे अभी परिवार का कह रहे हैं। प्रहलाद की तरह बनिए। हम सबको किसकी तरह बनना है? प्रहलाद की तरह। वो जरा नहीं डरा। ओम नमो भगवते वासुदेव, हमें जो मंत्र दिया हम वो करें। छोटा सा बच्चा 5 साल का जरा नहीं डरा, जरा नहीं डरा। नरसिंह भगवान को भी उसी ने शांत किया। और वो तो क्या कहते हैं, लक्ष्मी जी तो डर गई, बोले होंगे मेरे पति पर मैं तो नहीं जाऊंगी। बोले होंगे तो भक्ति शांत करता है। ब्रह्मा जी नहीं गए, शिव जी नहीं गए, कोई नहीं गया। प्रहलाद ने ही शांत करा। बोले इसी के लिए आए हैं, इसी के लिए अवतार लिया है। और वो निडर होकर बैठ गया उनकी गोदी में, और भगवान रो रहे हैं, कह रहे मैं तो तेरा दास हूं। जितना भगवान हमें प्यार करते हैं उतना कोई नहीं करता। जितना हमारे दिल में, मतलब भगवान के दिल में हमारे लिए आदर है, उतना किसी के लिए किसी का नहीं है हमारे लिए। आप किसी के लिए कितना भी करिए, जितना गुरु भगवान हमें प्यार करते हैं उतना कोई नहीं करता। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। द्रौपदी को देखिए, द्रौपदी ने किस किस को नहीं पुकारा, पर अंत में जब उसने भगवान को पुकारा, हे गोविंद, हे घटघटवासी, तब भगवान प्रकट हो गए। और वो उन्होंने उसका चीर हरण नहीं किया, चीर वर्धन किया। साड़ी बन गए, साड़ी का अवतार ले लिया भगवान ने। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें शो करती हैं कि हम भगवान का आश्रय लें, भगवान से प्रेम करें, उनसे अपनापन करें। जगत का आश्रय, जगत की बातों का आश्रय। अब गुरु ने हमें नाम जप दिया, जैसे गुरु जी आज बताए थे, कर्जा भगवान तो इतना कुछ कर रहे हैं, हमें हर समय हमारे लिए कर रहे हैं, हर समय कर रहे हैं। खाना बचा रहे हैं, दिल धड़का रहे हैं, हमारे सब कुछ नसें चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम उनका कर्जा कैसे चुका सकते हैं? उनका नाम लेकर, उनसे प्रेम करके, उनका शुक्राना मान के। हर समय एक सांस भी खाली ना जाए। ऐसे करिए, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।